हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं सुजानपुर होली मेला 2026 के संबंध में उपायुक्त हमीरपुर को एक ज्ञापन सौंपने के लिए, जिसमें हमने कुछ बिंदु तैयार किए हैं जो पूर्व के वर्षों में भी हम प्रशासन के सामने रखते आए हैं और इस बार भी हम वो बिंदु प्रशासन के सामने रखेंगे। जिसमें सबसे पहली ज़रूरत यह है कि हमें ये समझने की आवश्यकता है कि मेले हैं क्या। तो मेले जो हैं वो सनातन धर्म और वैदिक संस्कृति का अभिन्न अंग हैं और ये इस बात से पता चलता है कि कोई भी मेला स्थानीय मठ मंदिर में पूजा अर्चना, ध्वज पूजन और ध्वजारोहण के बिना आरंभ नहीं होता है। इससे यह स्पष्ट है कि मेले तो जो सनातन वैदिक संस्कृति का ही अंग है। उसी संबंध में हम प्रशासन के सामने जो मांग पत्र रखने जा रहे हैं उसके लिए कि मेले में मांसाहार पर पूर्ण प्रतिबंध हो किसी भी प्रकार का। दूसरा, प्लॉट आवंटन जो होते हैं उसमें स्थानीय व्यापारियों को वरीयता दी जाए। चूंकि मेला हिंदुओं का धार्मिक आयोजन है, इसलिए गैर हिंदुओं को प्लॉट आवंटन और विशेषकर प्रवासियों को प्लॉट आवंटन ना किया जाए। मेले में 100% प्रवासियों के पंजीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और मेले में जो कलाकार हैं जो प्रस्तुति देते हैं, 2023-24 में भी हमने देखा कि बाहरी कलाकारों के ऊपर जो गैर हिमाचली हैं उनके ऊपर लाखों रुपया लुटाया जाता है, जबकि वो सनातन हमारी देव संस्कृति को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, हिमाचल के कल्चर को नहीं जानते हैं। फिर भी प्रशासन जो है वो गैर हिमाचली कलाकारों को बुलाकर उनके ऊपर लाखों लुटाता है, जबकि जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं छोटे छोटे, जिनको प्रोत्साहन की आवश्यकता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे समूह हैं, उनको 2000-5000 रुपया देके उनका उपहास उड़ाया जाता है, जो बहुत ही गलत है। और हमने प्रशासन से ये इस मांग पत्र के माध्यम से ये मांग की है कि जो स्थानीय कलाकार हैं उनको जो पारितोषिक है वो एक सम्मानजनक राशि दी जाए ताकि उनका प्रोत्साहन बढ़े। कोई कलाकार आता है और वो एक आदमी अगर बच्चा आता है तो परिवार का एक सदस्य भी साथ में लाएगा, और जो मान लो 30-40-50 किलोमीटर से आया तो जो उसको 5000 भी दिया तो 5000 रुपया तो आने जाने के खर्चे में रहने में ही निकल जाता है और वो व्यवहारिक नहीं है और उसका सम्मान भी नहीं होता और उसका मनोबल टूटता है कि मैंने तो खर्चा ज़्यादा हो गया तो मुझे मिला इतना सा। तो वो नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा एक हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना है 8 मार्च 2021 की, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मेलों में कलाकारों को अनुबंधित करने के लिए इवेंट मैनेजर, दलाल, ब्रोकर का उपयोग नहीं किया जाएगा, उसके माध्यम से कलाकारों को अनुबंधित नहीं किया जाएगा। परंतु प्रशासन जो है अपने ही सरकार की उस अधिसूचना का उल्लंघन करके इवेंट मैनेजर्स के माध्यम से कलाकारों को अनुबंधित करती है। वो नहीं होना चाहिए। हमने उसका विरोध किया है कि भाई आप दलाली का धंधा जो है उसको बंद करो। उसके बाद मेला अधिकारी जो है वो ये सुनिश्चित करे कि मंच से किसी प्रकार की अश्लीलता, फूहड़पन, चाहे वो परिधान के माध्यम से हो, चाहे वो बोलबाणी के माध्यम से हो, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मेला एक धार्मिक आयोजन है, इसलिए उस चीज़ का सम्मान होना चाहिए। और मेला क्षेत्र में खाद्य आपूर्ति विभाग यह सुनिश्चित करे कि जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उनकी स्वच्छता और उनकी गुणवत्ता जो है उसके समय समय पर चेकिंग की जाए। बाल मजदूरी एक बड़ा मुद्दा है और मेले में ये आमतौर पर देखा जाता है छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कोई गुब्बारे बेच रहा है, कोई दुकान पे बैठा है, कोई कहीं है, तो बाल मजदूरी अधिनियम का खुला उल्लंघन होता है। तो हमारा निवेदन है प्रशासन से कि बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया जाए और श्रम विभाग यह सुनिश्चित करे कि मेले में बाल मजदूरी ना हो। और साथ में अंतिम बिंदु हमारा ये है कि हमारी सनातन देव संस्कृति का औचित्य तभी है यदि प्रशासन देव संस्कृति का सम्मान करे। उसके लिए हमने ये निवेदन किया है कि कोई भी सांस्कृतिक संध्या का आरंभ जो है वो भगवान मुरली मनोहर, जिसके नाम से सुजानपुर का होली मेला होता है, उनकी स्तुति से हो।